Dear student, I hope you are all fine. Today we discuss about sequence and series chapter class 11. हम लोग sequence and series पढ़ेंगे. इसमें sequence क्या होता है पहले ये जानें. sequence क्या होता है? A sequence is an arrangement of numbers in definite order according to some rule. मतलब सीक्वेंस उसको कहते हैं कि ऐसा नंबर का अरेंजमेंट जो एक डिफिनिट ऑर्डर में हो और एक रूल में चल रहा है, उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं. ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल. मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऐसा जो एक डिफिनिट ऑर्डर में हो और उसमें कुछ रूल्स अप्लाई हो. अब है सीरीज. A series is connected by the sign addition in plus या subtraction minus in the sequence. सीरीज उसको कहते हैं. सीरीज इज कनेक्टेड बाय द साइन प्लस यानी एडिशन और माइनस इन द सेक्वेंस. सेक्वेंस में कनेक्टेड हो एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से, तो उसको हम लोग सीरीज कहते हैं. अब है प्रोग्रेशन. इट इज ए सीरीज. ये भी एक सीरीज है. इट इज ए सीरीज इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज constantly in numerical value. प्रोग्रेशन क्या है? इट इज सीरीज. ये भी एक सीरीज है इन विच टर्म्स, जिसका टर्म इंक्रीज होता हो, बढ़ता हो, और डिक्रीज या घटता हो कॉन्स्टेंटली, मतलब एक फिक्स हो इन न्यूमेरिकल वैल्यू, या तो फिक्स नंबर से बढ़ रहा हो या फिक्स नंबर से घट रहा हो. ऐसे सीरीज को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं. अब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये भी एक सीरीज है जो इस फॉर्म में रहता है. ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट सो ऑन. मतलब ये भी एक सीरीज है जो ऐड हो रहा है डी से. मतलब डी एक कॉन्स्टेंटली वैल्यू हो रहा है जिसमें प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फिक्स्ड वैल्यू. यहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा. डी जो है कॉमन डिफरेंस. अगर इससे आपको लास्ट टर्म निकालना है तो हम लोग लास्ट टर्म टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला. ये फर्स्ट टर्म हो गया. एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस, टी एन को लास्ट टर्म बोलते हैं. अब है सम टू एन टर्म्स. एस एन से इसको डिनोट करते हैं. एस एन हो गया फॉर्मूला एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं एन बाई 2 a प्लस एल. ए फर्स्ट टर्म हो गया, एल मीन्स लास्ट टर्म. इस तरह से निकाला. अब दूसरा है अर्थमेटिक मीन. अर्थ
मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, इसके बीच में हमको एक और नंबर डाल देते हैं ए बी है कोई नंबर, इसके बीच में हम एक और नंबर डाल दें ए, और ये आपका है एपी में, आर इन एपी। 3 नंबर्स को एपी में है तो इसका अर्थमेटिक मीन इस तरह से निकले ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। और 3 नंबर्स को एपी में है तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। फर्स्ट, 3 numbers are in AP। अगर कोई 3 नंबर AP में है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, A माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। 3 नंबर AP में है तो A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। सेकेंड, 4 numbers are in AP। 4 numbers are in AP। इसका ये है फॉर्मूला, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 3D। 4 नंबर AP में है तो इसको आप ये लिखिए A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 3D। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में जीपी भी बोलते हैं, जीपी। देखिए एपी में था कि ऐसा सीरीज जो प्लस में सेम नंबर से बढ़ रहा हो या माइनस भी हो रहा होगा सेम नंबर। जीपी में क्या है, सेम रेशियो से बढ़ता हो या फिर सेम रेशियो से घट रहा हो। जीपी का जो फॉर्म है जैसे कि इस तरह, ऐसा सीरीज है, सीरीज इस टाइप का सीरीज लगेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन। इसमें अगर ये सेकेंड टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, इसका रेशियो निकालेगा तो आर आएगा, इसका भी रेशियो निकालिएगा तो आर आएगा, इसका रेशियो निकालिएगा तो आर आएगा। यानी सभी में रेशियो, इसमें रेशियो सेम आता है और एपी में कॉमन डिफरेंस सेम आता है। उसमें था कि मतलब अगर यहाँ 2 बढ़ रहा है तो इसमें भी 2, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें रेशियो सेम है, इसमें रेशियो आर आ रहा है, इन दोनों का रेशियो आर आ रहा है, इन दोनों का भी रेशियो आ रहा है। तो ये सीरीज आपको जीपी कहलाएगा। ये ऐसा सीरीज क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड जीपी, इज कॉल्ड जीपी। यहाँ पर ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, आर हो गया कॉमन रेशियो, इसका लास्ट टर्म निकालना है। टी एन से लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं या फिर एल से भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला लास्ट टर्म का ए टू आर पावर एन माइनस 1। ये लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। ए हो गया फर्स्ट टर्म, आर मीन्स कॉमन रेशियो, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। इफ 3 नंबर्स, मान लीजिए कोई 3 नंबर्स जैसे ए बी सी, इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, ये जीपी में, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, और ये एपी में रहता है। देखिए 3 नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, इसको हम ऐसे लिखेंगे बी बाई एंड सी बाई बी, इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं, अगर इफ ए बी सी आर इन ए पी में रहते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। यही ए पी और जी पी में एक डिफरेंस है। यहाँ पर ए बी सी आर इन जी पी, इसको हम बी बाई ए सी बाई बी करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी,
अब ए बी सी आर इन ए पी में, तो बी इजकल टू बी इजकल टू ए प्लस सी, ये दोनों में डिफरेंस है। अब है सम टू एन टर्म्स इन जीपी, इसका फॉर्मूला क्या है, एस एन इजकल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये होगा आपका जब आर ग्रेटर देन वन, मतलब आर रेशियो यहाँ अगर वन से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लिखिए, और या ए इंटू वन माइनस आर के पावर एन बाई वन माइनस आर। ये कब होगा, जब रेशियो जो है वन से छोटा होगा। अब है आप देखिए जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन जीएम, जियोमेट्रिक मीन है मान कोई नंबर 3 नंबर आएंगे, ए जी बी, यानी कोई दो नंबर है उसके बीच में नंबर डाल दीजिए, ये आर इन जी पी में। तो जियोमेट्रिक मीन में क्या होगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी है थ्री नंबर्स आर इन जीपी, थ्री नंबर जीपी में उसको ऐसे ए बाई आर कॉमा ए आर, ये 3 नंबर्स में। अगर कोई 3 नंबर्स में जीपी रहा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बाई आर ए कॉमा ए आर। रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम, यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, मतलब अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, यही इन दोनों में रिलेशन। अब हम सम टू एन टर्म्स ऑफ ए स्पेशल सीरीज, ये आप स्पेशल सीरीज देख लीजिए, स्पेशल सीरीज का सम टू एन, जैसे एस मतलब मीन सम टू एन, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट प्लस एन। इसको अगर हम सबको प्लस करेंगे, इसको प्लस करने का फॉर्मूला ये है सिग्मा एन, सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल एन इंटू एन प्लस 1/2। ये अगर स्क्वायर में रहे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस एन। इसको अगर हमको सबको प्लस करना होगा, इसका फॉर्म सिग्मा मतलब टोटल का ऐड एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाए एन इंटू एन प्लस 1/2 एन प्लस 1/6। ये अभी अगर क्यूब में रहे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट एन का क्यूब, इसको अगर सम करेंगे टोटल सम, इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एन क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्यूब अगर नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर क्यूब एन टाइम्स का है, तो इसका अगर सबको ऐड करेंगे तो एक फॉर्मूला एन सिग्मा मीन्स ऑल सम टोटल का एन क्यूब इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल क्यूब। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखें, सॉल्व करते हैं, इजी है। एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन में है लास्ट टर्म दिया हुआ आपको एन इंटू एन प्लस 2, ये लास्ट टर्म दिया हुआ, इससे आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है एपी का फर्स्ट 5 टर्म। तो हम अगर एन इक्वल टू 1 यहाँ रखते हैं तो A1 = 1 × 1 + 2 = 3 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म से एन इक्वल 2 रखना है तो 2 यहाँ रखना है, 2 × 2 + 2 2 to 4 4 2 जाए 8 हो जाएगा,
फिर n इक्वल टू 3, यहाँ 3 रख देंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 to 5, 5 3 जा 15, फिर n इक्वल टू 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 24, फिर n 5 रखेंगे, यहाँ 5 दे देंगे, यहाँ पे 5 प्लस 2, 5 2 10 10 5 जा 5 प्लस 2 7 7 5 35। अब ये देखिए आपका फर्स्ट 5 टर्म का AP निकलना है, 3 8 15 24 35। देखिए इसमें आपका 5 बढ़, फिर इसमें 7 बढ़, फिर इसमें 24 बढ़। ये क्या है? फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सेक्वेंस, ये सेक्वेंस होगा, इसका n टर्म्स दिया हुआ था, हम आपको निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 का। इसमें हमको 1 to 2001 तक का सम निकालना है, 1 से लेके जितना भी नेचुरल नंबर है 2001 तक का सबका सम निकालना है, और वो भी सिर्फ ऑड इंटीजर का, ऑड नंबर। ऑड नंबर इसमें क्या क्या आएगा? 1 आ गया, 3 आएगा, 5 आएगा, प्लस 2001 तक लेंगे, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पर हो गया 1, डी हो गया, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 इसका फॉर्मूला है, तो 3 माइनस 1 इसका 2 2 हो गया। nth आपका टर्म हमको मालूम नहीं है, तो nth टर्म निकालना है तो, और ऐसे समझो ये दो चीज़। nth टर्म आपको लास्ट टर्म की फॉर्मूला से निकलेगा, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे Tn दिया हुआ था लास्ट टर्म में आपका 2001, फर्स्ट टर्म 1, n हमको निकालना है, और डी हो गया आपका 2, 2001 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 तो 2, 2000 में किया 2000, 2 इधर आया डिवाइड हो गया, n माइनस 2 से कैंसिल हो गया, 1000 में 1000 माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, n इक्वल टू 1001, n निकल गया। अब हमको निकालना है सम टू n टर्म्स, सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 a प्लस n। a प्लस n यहाँ पर इसलिए लगाया जो कि लास्ट टर्म को मालूम है, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 2001, n हम निकाल लिए 1001/2, a हो गया फर्स्ट टर्म में 1 था, 1 रखेंगे, लास्ट टर्म था 2001, 1001/2, 2001 प्लस 1 जोड़ दूँ 2002, ये इससे कट जाएगा, 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाए 1002001, ये आंसर है सम टू n। ओके गाइस, आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इफ़ यू एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you so much for love and support. Best of luck for next video.